हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है विकास सर, जो कि कुछ साल पहले मुखर्जी नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए थे। तो वो अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने आखिर उनका यूपीएससी नहीं हुआ तो उसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन थे, वो किस तरीके से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख पाए, और उनके दौरान बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, कह सकते हैं, जो स्टेट पीसेस की भी हिंदी मीडियम्स के यहाँ मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इन सब के बारे में भैया बात करेंगे। भैया अभी बैंक में एज अ ऑफिसर गवर्नमेंट बैंक में कार्य कर रहे हैं, तो भैया से जानते हैं इन सब के बारे में। और साथ में भैया ने एक बुक भी लिखी है, मोटिवेटेड बुक है, जो कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है। अटेंशन यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट, अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस बैचेस। ये बैचेस हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। बैचेस का ड्यूरेशन 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स एंड हिंदी, बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी डेडिकेटेड एंड इंटीग्रेटेड बैचेस से आप अपनी कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस सिलेबस, 500 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल, डाउट क्लियरेंस सेशन अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, अभी अपना फ़ोन उठाओ और इन बैचेस में इनरोल करो। अपकमिंग बैचेस 1 फेब से है। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है वीकेंड बैचेस। वीकेंड बैचेस 6 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन बैचेस में इनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने बैच को सिलेक्ट करिए और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों, देरी किस बात की, दीजिए अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम इन बैचेस के साथ। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मैं विकास बिहार के पूर्वी चंपारण से हूँ और मैंने बीएससी कर रखा है जी। ओके, सो भैया आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, या फिर आपने कब सोचा कि आपको मुखर्जी नगर जाना है, यूपीएससी करना है, या आपको यूपीएससी क्यों करना है? देखिए, हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं बिहार से, वहाँ पे आपके बचपन से ही आपके जहन में भर दिया जाता है कि मतलब आपको कलेक्टर बनना है। ऊपर भगवान और नीचे कलेक्टर, यही 2 चीज़ है मतलब। और मेरे बारे में पूछा जाए तो मेरी क्या ऐसी चीज़ आपको मोटिवेट करी कि आप यूपीएससी की जर्नी में आ गए? नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। पहली तो जो आप गांव में जाएंगे और प्राथमिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की बात करेंगे, वहाँ न के बराबर है। और बेसिक कम्युनिटीज़ पे बात करेंगे आप, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये चीज़ एक अलग है, बट एक बच्चा अगर सोचता है जब कि कलेक्टर को देख के आईएएस खुद मोटिवेट होता है कि आपने सोचा होगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो वो चीज़ आप बताइए कि कौन सा एक मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आप इस जर्नी में आए? हाँ, वो भी था, क्योंकि हुआ होता है जिसमें यूपीएससी कर लेंगे तो लाल बत्ती पे चढ़ेंगे। हालांकि अब तो सरकार ने लाल बत्ती भी हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ आगे पीछे रहेंगे। गनर 5 ठो आप लेके चलेंगे, आपका पूरा भोकाल रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। और मेरी भी यात्रा कुछ ऐसे ही शुरू हुई। मैंने सोचा कि आईएएस बन जाऊंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। काफ़ी सारी लड़के, अगर देखें आप तो 90% लड़के जो मुखर्जी नगर में आते हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। जब तक उनके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहे, वो सोच ही नहीं सकते कि हमको कलेक्टरी का एग्ज़ाम देना है, चाहे कुछ करना है। तो ये चीज़ पॉजिटिव रहता ही है, यही चीज़ उनको आकर्षित करता है। और उसके लिए एक केंद्र बना हुआ है मुखर्जी नगर। तो लोग अपने सपने को लेके, नहीं कहते हैं कि सबके एक सपनों का शहर होता है, और मुखर्जी नगर में रहने वालों के लिए उससे बड़ा शहर कोई नहीं होता है। उनके लिए सबसे बड़ा सपनों का शहर मुखर्जी नगर ही होता है जी। सो भैया, जब आप दिल्ली आए, कब आप दिल्ली आए, आपने कब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और कैसे अपनी प्रिपरेशन को किया? आपने सारे अटैम्प्ट दे दिए थे या जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस तरीके की जर्नी रही? मैं काफ़ी वर्षों पहले भी एक बार मुखर्जी नगर आया था, और जब एक कोचिंग संस्था मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ मैंने जब भीड़ देखा तो हम डीमोटिवेटेड हो गए। हमको लगा कि हम कैसे पास करेंगे, और कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से चला गया। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं भाग गया? कितने टाइम रहे आप? हम उस टाइम रहे थे 3-4 महीने यहाँ रहे थे, 3-4 महीने। फिर उसके बाद भी हम आए, और यहाँ लगभग 2-2.5 साल मैंने रह के कोचिंग भी की, पढ़ाई लिखाई किया है यहाँ, और अपनी तैयारी को किया। तैयारी में हिंदी माध्यम में तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं और रिजल्ट भी कम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हम पढ़े भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम मेहनत किए थे। होना ना होना 2-3 अटेम्प्ट मैंने दिया भी, मेरा नहीं हुआ, लेकिन
मैं बहुत सकारात्मक और सच्चाई से मैंने मेहनत किया था। फिक्स काउंट बताओ, 2 या 3, कितना अटेम्प्ट दिया? मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था। ओके। 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ? प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था मेरा। सो आगे फिर किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा कि फिर मैं डिमोटिवेटेड हो गया। हमको लगा कि नहीं और मेरा एक कारण अगर पूछिए, अगर नहीं होने का कारण तो प्राथमिक शिक्षा है। अगर प्राथमिक और बहुत कम नंबर से नहीं हुआ, एक बार मेरा प्रीलिम्स 2-3 नंबर से छूटा है मेरा, काफ़ी कम नंबर से छूटा है मेरा। ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट में कभी नहीं गया मेरा प्रीलिम्स में। और इन सब चीज़ों के बाद मैंने खुद को तैयार किया, फिर अन्य परीक्षाएं भी मैं देने लगा और फिर मेरा हुआ दूसरी जगह। तो क्या यही कारण हो सकता है कि आप अन्य परीक्षाएं देते रहे, यूपीएससी में नहीं हुआ? मेन कारण क्या रहा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? मेरा यूपीएससी में बताया तो कि अगर एक सबसे बड़ा कारण है कोई पूछे तो सबसे बड़ा कारण है मेरा प्राथमिक शिक्षा की कमी। प्राथमिक शिक्षा तो बता दी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तो प्राथमिक शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपने कोचिंग की है तो वो प्राथमिक शिक्षा को हम छोड़ सकते हैं ना, यहाँ पर चीज़ें सीखते आके, तो वो यहाँ पर क्या कमियाँ रह गई आपके? मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ी दिक्कत कुछ है हिंदी मीडियम, हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा है ज़रूरी है कि हम क्या ना पढ़ें। अब जाके देखिए मुखर्जी नगर बत्रा में पूरा मटेरियल से बाजार पटा पड़ा है। अब लड़के क्या करते हैं कि एक मैगजीन उठाए, हिंदी का एक मैगजीन पढ़ना तो हम लोग 4 मैगजीन पढ़ते हैं। चारों मैगजीन में हम लोग को लगता है, लेकिन बार बार एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग 20 चीज़ को, जैसे किसी भी मान के चलिए पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं हिंदी मीडियम वाला 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस पर, और कोचिंग डिफरेंट करते हैं। ये सर पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे सर के पास चले गए, फिर तीसरे सर के पास चले गए। अब मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और मटेरियल का बोझ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप एक टाइम फ्रेम में उसको आपको रिवीजन भी करना रहता है। तो ये सब सारी दिक्कतें होती हैं और गाइडेंस की तो कमी है ही, और हिंदी मीडियम में बहुत सारे चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, मटेरियल की भी कमी है, अनर्गल बहुत सारे मटेरियल हैं। ओके, सो भैया आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं तो आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखें कि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करें यूपीएससी? सबसे पहले तो सिलेबस देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, खुद पे विश्वास रखें, और कोचिंग मार्गदर्शन का काम करता है। इसमें आप कतई नहीं इग्नोर कर सकते कि नहीं कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 90% खुद से आपको करना होगा। आप खुद पे ज़्यादा विश्वास रखें, गाइडेंस के तौर पे कोचिंग को लें, जहाँ गाइडेंस मिल रहा है पॉजिटिव रहें, और एक चीज़ों को बार बार पढ़ें आप। रिवीजन मतलब नहीं होता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वही बात है। ओके, सो जब भैया आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए थे तो उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अदर कोई ऑप्शन में जाना चाहिए, जैसे कि आप बैंक में भी ऑफिसर हो, वो जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई? तो कुछ तो करेंगे ना। क्योंकि आप कितने दिन तक घर से पैसे लेंगे, कितने दिन तक आप बेरोजगार बैठेंगे, कुछ तो करना था। मैंने IBPS दिया, मेरा बैंक PO में हो गया और मैं काफ़ी अच्छा रहा कि मैं कम से कम, नहीं तो 90% लोगों के पास तो यहाँ तो जॉब होता ही नहीं है। यहाँ तो लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं कि कोई जॉब मिल जाए। कई लोग यहाँ पे मुखर्जी नगर में आप देखेंगे कि तो 10 साल 15 साल 40 साल के लोग यहाँ रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है उनका। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या दुर्भाग्य रहता है ऐसा, क्योंकि 40 साल हो जाना क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल डिमोटिवेशन का फैक्टर होगा ना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो 21 साल में बन के चले जाते हैं, 22 साल में। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम लोग अच्छे से जब अपनी रणनीति पे जब रिजल्ट नहीं हो रहा है तो हमको अपनी रणनीतियों पे देखना होगा, हम कहाँ कमी कर रहे हैं। हमारे बताने से नहीं होगा। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने तो अपनी कमी नहीं बता दी ना कि हम कहाँ फेलियर हुए, मेरे फेलियर का कारण क्या रहा, लेकिन जो उनको निकालना होगा, देखना होगा। क्योंकि मार्केट में टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, कोई सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, या किसी जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। खुद में देखिए, लिखिए, अपनी कमियों को लिखिए कि मान के चलिए कि कोई टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, हमको आज 15 नंबर आ रहा है, फिर 10 दिन बाद अगर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो हमको तो 16 आना चाहिए ना। लेकिन जब 14 आ रहा है तो हम तो देखेंगे ना कि 14 क्यों आ रहा है। तो उन डिटेल को हम फैक्ट को नोट करेंगे और उस डिटेल पे देखेंगे कि कमी कहाँ हो रहा है, उसके टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, यही करेंगे। ओके, सो भैया आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं रहती हैं सक्सेस ना सक्सेस होने की, तो भैया आपने जो बुक्स लिखी है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके की आपकी बुक्स है, क्या नाम है और उसका लिखने का मोटिव आपका क्या है, और उससे जो लोग इस बुक्स को पढ़ेंगे तो उनको क्या प्रॉफिट होगा या फिर वो क्या चीज़ें सीखेंगे, अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए बुक तो मैं पहले नहीं जानता था कि लिखूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ से गया मुखर्जी नगर से तो एक पीरियड रहा कि मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था। मतलब यूपीएससी आपके जेहन में घुस जाता है
और यूपीएससी नहीं होना अपने आप में, कुछ भी पा लेना अलग चीज़ है, लेकिन यूपीएससी में सफल ना होना एक बहुत बड़ा ये रहता है, डिमोटिवेटेड फैक्टर रहता है। मैंने यही किताब लिखी थी, उस पार करके है, जो कि अमेजन पे उपलब्ध भी है। अभी 3-4 दिन पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से इसका लोकार्पण भी हुआ था। ये एक स्टूडेंट की ओवरऑल गांव से शुरू हुई जर्नी है, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव हैं, और इसमें सिर्फ यूपीएससी नहीं है। अगर एक छात्र जीवन का पूरा विश्लेषण आप कर सकते हैं कि इसमें है। यूपीएससी इसमें कुछ चैप्टर है, और इसमें मैंने यूपीएससी के उन फैक्टरों को लिखा है जो मैंने खुद से महसूस किया है यहाँ रह के। जैसे जब कोई विद्यार्थी यहाँ पे आता है तो शुरुआती दौर में उसको रहने के लिए कई सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, खाने की समस्याएं होती है। शुरुआती दौर में कई लोगों के तबीयत ख़राब हो जाते हैं। प्लस कोचिंग संस्थानों का बात है कि किस कोचिंग में जाएं, कहाँ जाएं। जब विद्यार्थी आता है तो कई सारे कोचिंग हैं, कहाँ जाएं। कोचिंग में तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हमको पकड़ के ले जाता है, लेकिन चुनाव कैसे करें हम कोचिंग का, कहाँ जाएं, किस कोचिंग में जाएं कि हमारा सिलेक्शन सही ढंग से हो जाए। ऐसे कई सारे कौतूहल हमारे मन में होते हैं। तो उन सब किताबों का मतलब उन सब फैक्ट्स का भी जिक्र है। और प्लस आप जब असफल नहीं होते हैं तो निराश नहीं होना है, क्योंकि असफलता के मतलब असफलता से आगे की कहानी है। ये किताब है मेरी जो उस पार, ये असफलता के बाद की ही कहानी है कि कोई व्यक्ति असफल होकर भी सफल कैसे होता है। तो यही सब जो होल जर्नी ओवरऑल है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हो रहा है, इन सारे मुद्दों पे इस किताब में मैंने, और मतलब बोल सकते हैं कि निर्मम यथार्थ लिखा है मैंने इसमें। ओके, सो बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट होंगे, हिंदी मीडियम्स होंगे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम्स होंगे, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि इस टाइम पे यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो मोटिवेशन फैक्टर होता है, क्योंकि एक जर्नी है, ये एक तैयारी नहीं है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से कंटिन्यू करें? देखिए, एक पुआल का आग होता है, आप देखते होंगे कि वो जल्दी से जलता है और फिर राख बदल जाता है। तो मोटिवेशन जो शब्द होता है ना, वो जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप इस यात्रा को नहीं कर सकते। एक डगर बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। जैसे हमसे पूछेंगे मेरे मोटिवेशन का कारण क्या है, तो मेरा खुद का जो मार्गदर्शन है और मेरा खुद का जो मार्ग है, मेरे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन वही है। तो खुद में देखिए, किस कॉज के लिए आप आए हैं, आपका ड्रीम क्या है, आप खुद को 2 साल 4 साल 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों को जब रखेंगे, फोकस रखेंगे, क्योंकि इस यात्रा में कई बार क्या लगता है, मैंने खुद तैयारी की है, मैं जानता हूँ, 2 दिन बाद आपको लगेगा कि अब हमसे तैयारी नहीं होगा। रात में आप सोए हुए हैं, लगेगा कि अब हमसे नहीं होगा, सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पीटी हमारा नहीं निकल रहा है, 2 बार 3 बार आप देंगे, पीटी आपका नहीं हो रहा है। ऊपर से प्रेशर आएगा, समाज का दबाव आएगा, आपके रिलेटिव आपसे फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कि बबुआ कलेक्टर बन गए। तो इस तरह की दिक्कतें, इससे आपको झेलना होगा, उबरना होगा, और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट होना जरूरी, बस हम फोकस्ड रहें और टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ें अपनी। सो भैया, लास्ट में कुछ अपनी प्रोत्साहित पंक्तियां बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मुखर्जी नगर में रहकर स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन हो। देखिए, बस सभी युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि उस सूरज को देख जो चमकता है, तेरे भीतर भी कुछ दहकता है, जाके छू ले इन्हीं हाथों से आसमान तू, क्यों बार बार पीछे तू देखता है, क्यों बार बार पीछे तू देखता है। और बहुत लड़के जो गांव से आते हैं उनके लिए बोलना चाहेंगे कि हम गांव के वो लड़के हैं जो फेल होके भी राफेल की तरह उड़ेंगे और उस आकाश को छू लेंगे। ये हमने किताब में लिखा है। ओके, आग लगा दी भैया ने तो। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई थी। इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।